हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स का पार्ट 2, क्योंकि पिछले लेक्चर में कुछ स्कीम्स रह गई थी जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता लूँ, पिछली क्लास में एक मिस्टेक हो गई थी तो सुधारेंगे उसको। ठीक है, अक्सर ये देखने को मिलता नहीं है, बट कभी कभी स्लाइड की वजह से हो जाता है। ठीक है, तो जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है ना, उसकी किसानों की कोई एज लिमिट नहीं है। किसानों की कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। उसमें किसानों की आयु सीमा जो है ना, वो 80 प्लस है बस। और जो 18 से 40 वर्ष है ना, तो 18 से 40 वर्ष है, वो है पीएम किसान मानधन योजना की। उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, बट अभी जो है हम शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट स्कीम, जिसका नाम है क्या, मनरेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्कीम है हमारी, डेट इज मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2006 में इसकी शुरुआत हुई। अधिनियम जो इसका बना था वो 2005 में बना था। मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसका पर्पस इसका है, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे अक्सर मजदूरी का काम लोगों को नहीं मिलता है, तो सरकार ने योजना चलाई जिससे वो तालाब खुदाई, सड़क निर्माण, नहरों की सफाई, नालों की सफाई इत्यादि इनसे करवाएं, और इनको 100 दिन कम से कम काम दें, जिससे इनका भी काम हो जाए और सरकार का भी। ठीक है, तो इसलिए चलाई गई नेक्स्ट स्कीम, दैट इज पीएम कौशल विकास योजना। शुरुआत इसकी 2015 में हुई थी। एमएसडीई, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इसका, और इसका पर्पस है युवाओं को स्किल सिखाना तथा उन्हें रोजगार योग्य बनाना। इसमें मुफ्त कौशल प्रशिक्षण और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। युवाओं को कुछ ऐसी स्किल सिखा देना, उनको ऐसा काम सिखा देना जिससे वो रोजगार प्राप्त कर सके। हाँ, नेक्स्ट स्कीम है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, 2020, ये लागू 2000। बेसिकली ये कोई स्कीम नहीं है, ये है ये है मतलब एक पॉलिसी है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने चलाई थी, जो उस समय शिक्षा मंत्री थे। ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष डॉक्टर ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंजन थे। नई शिक्षा नीति को इन्होंने बढ़ावा दिया। 5+3+3+4 का मतलब बेसिकली है, जब बच्चा 5 साल का होना तो वो प्री स्कूल ज्वाइन करे। ठीक है, और क्लास 1 और 2 कंप्लीट करे वहां से। फिर वो 3 साल 3, 4 और 5 क्लास कंप्लीट करे। फिर अगले 3 साल वो 6, 7 और 8, और यहीं से वो कोडिंग भी सीखे। 6, 7, 8, और अगले 4 साल वो जो है हमारी बोर्ड की परीक्षा होती है ना, 9, 10, 11, 12, वो कंप्लीट करे। और फिर अपना, इससे क्या होगा ना, उसमें कोडिंग का भी धीरे धीरे विकास होगा। वो नई जगहों, नए फील्ड्स में जाने का प्रयास करेगा बच्चा। ठीक है, तो यही इनका प्रयास है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन देना चाहते हैं जी, बच्चों को कम उम्र में ही शिक्षा मिले, जिससे वो भारत को और विकासशील बनाए, विकसित भारत बनाए। हायर एजुकेशन में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है ना, उसको 50% तक करने का लक्ष्य है इनका। ठीक है, नेक्स्ट इसकी दैट स्वच्छ भारत मिशन योजना। ये हमारा भी दायित्व है। स्वच्छ भारत मिशन योजना 2 अक्टूबर 2014, गांधी जी के बर्थडे, गांधी जी के जन्मदिन पर ये शुरू हुई। मंत्रालय इसका, देखो, जब कभी ये दो दो मंत्रालय दिखते हैं ना, ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछने के लिए इससे बेहतर ऑप्शन और क्या हो सकता है। ठीक है, तो मंत्रालय जो है इसके इसके स्वच्छ भारत मिशन योजना के, वो
अर्बन जो शहरी क्षेत्र है ना, उसमें है शहरी विकास मंत्रालय, और रूरल जो गांव वाले क्षेत्र में है, वो है जल शक्ति मंत्रालय। पर्पज इसका क्या है? स्वच्छता व्यवहार को बढ़ावा देना, मतलब बेसिकली साफ सफाई रखना, खुले में शौच नियंत्रण करना। और इसके लिए सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है। जन आंदोलन, मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत से आंदोलन करके शौचालय निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है सरकार। और स्वच्छ सर्वेक्षण, अर्बन क्लीनिंग, और प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा जा। फिर भी प्लास्टिक लोग उपयोग करते हैं, आपको नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, आपसे भी एक क्वेश्चन है। देख लो सब साफ सफाई कर रहे हैं, तो आप भी योगदान दें थोड़ा थोड़ा अपना। नेक्स्ट स्कीम दैट इज पीएम मुद्रा योजना। इसमें जो मेन बात है ना, इसमें जो मुख्य बात है, वो है मुद्रा की फुल फॉर्म, पीएम मुद्रा योजना। इसमें मुख्य बात जो है ना, वो है मुद्रा की फुल फॉर्म, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी मंत्रालय। इसका वित्त मंत्रालय। शुरुआत इसकी 2015 में हुई थी, और 2015 में एक और योजना की शुरुआत हुई थी, आपको बताया है मैंने, ठीक है, कमेंट में बताना है। पर्पस इसका है कुटीर या लघु उद्योगों को लोन प्रोवाइड करवाना। मतलब जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, और कुटीर मतलब छोटे सूक्ष्म उद्योग जो लोग अपने घरों में करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, लोग बर्तन बनाते हैं घर पे मिट्टी के, ये भी एक कुटीर उद्योग ही है। कुछ लोग घर पे कोई छोटी मोटी फैक्ट्री लगा लेते हैं, आजकल ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं बहुत से लोग। ऐसे लोगों को लोन प्रोवाइड करवाना। बहुत से लोग मीशो पे अपना अकाउंट बना के वहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को लोन प्रोवाइड करवाना, और जिससे उनको फ़ायदा हो और वो लोग कुछ बेहतर करें अपने जीवन में। तो इसमें 3 प्रकार का लोन मिलता है, शिशु, किशोर और तरुण, जो कि लिखा है। शिशु लोन 50,000 तक, किशोर लोन 5 लाख, तरुण लोन 10 लाख तक मिलते हैं। मंत्रालय इसका वित्त मंत्रालय, पैसे वाली बात है तो मंत्रालय भी वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना मंत्रालय। इसका महिला विकास एवं बाल विकास मंत्रालय। शुरुआत इसकी 2015 में हुई थी। पर्पस इसका है लड़कियों के जन्म से उनकी पढ़ाई को समर्थन देना, बढ़ावा देना, जिससे वो पढ़कर और भी बेहतर कर सकें। क्योंकि अब फिर भी पहले से बहुत बेहतर एजुकेशन महिलाओं को मिल रही है, और महिलाएं भी आसमान छू रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं, ठीक है। तुम भी पढ़ लो, नहीं तो आगे सोच लो अपना पे। चाइल्ड मैरिज और फीमेल फर्टिसाइड को रोकना, मतलब महिला भ्रूण हत्या को रोकना, जो कि किसी समय पर बहुत थी, अब काफ़ी हद तक कम हुई है। और बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाना, ये सरकार की तरफ से प्रयास है, जिसके बारे में आपको बताया था मैंने, पीएम किसान मानधन योजना। ये शुरुआत 2019 में हुई थी। उद्देश्य इसका है ना कि जो 60 प्लस किसान है ना, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है, उनको 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन देना इसका काम। अब प्रोसेस क्या होता है इसका? मंत्रालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, लेकिन प्रोसेस क्या है इसका? प्रोसेस इसका है ना कि जो 18 से 40 वर्ष के लोग होते हैं, वो इससे जुड़ते हैं। क्योंकि अब आपको हम दे कि 18 से 40 लोग जुड़ते हैं, लेकिन इनकी आय सीमा 18 से 40 ही है, लेकिन उनको पेंशन 60 प्लस होने के बाद ही होती है, जब वो 60 साल। इसमें होता है, जैसे आप 18 से 40 वर्ष के बीच हैं, किसान हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना पड़ता है बैंक में। जब आप बैंक में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं, वही पैसा आपको आपके एजिड होने के बाद, आपकी वृद्धावस्था में, वो आपको 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से वापस मिलता है, जो आप पैसा थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं। और इस और तो इसमें
आयु सीमा 18 से 40 ही। एसएससी सीबीएल 2025 में इसी वर्ष ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया। अब तो 2026 चल रहा है। ठीक है, तो इसी वर्ष पूछा गया है। याद रखो इसको। इसके लिए कुछ व्यक्ति के लिए योग्यता भी होनी चाहिए, क्योंकि वो इनकम टैक्स ना देता हो, उसके पास 2 हेक्टेयर तक ही जमीन हो, मतलब 2 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन उसके पास ना हो। यही इसका प्रोसेस होता है। यही थी हमारी लास्ट स्कीम, और ख़त्म करते हैं इस सेशन को। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी क्लास कमेंट में बताना, बट सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन।